ऑन हो गया है। अब रोकना। क्लास 11। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको वर्ब बताने जा रहे हैं। देखिए, अभी तक आपने पढ़ा है कि जो वर्ब होता है वो एक्शन वर्ड होता है। क्या होता है? एक्शन वर्ड होता है। लेकिन जो वर्ब होता है वो एक्शन वर्ड के साथ साथ कंडीशन भी बताता है और पोजीशन भी बताता है। क्या बताता है? एक्शन वर्ड के साथ साथ कंडीशन भी बताता है और पोजीशन भी बताता है। एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे कि कहाँ पर वो एक्शन बता रहा है और किस सेंटेंस में जो है वो कंडीशन बता रहा है और पोजीशन बता रहा है। देखिए, पहला सेंटेंस हमने लिखा हुआ है राम इज प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ पर किसी काम का, किसी कार्य को कर रहा है, यानी क्रिकेट को खेल रहा है, एक्शन को बता रहा है कि राम जो है क्रिकेट खेल रहा है। तो ये बात कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा मेरी समझ से कि ये एक्शन वर्ड, यानी ये जो वर्ब है प्ले, ये कैसा है? एक्शन वर्ब। कैसा वर्ब है ये एक्शन वर्ब है। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, राम इज इल। राम क्या है? बीमार है। तो इससे कंडीशन का पता चल रहा है कि राम कैसा है। राम बीमारी अवस्था में है, अस्वस्थ है। तो इससे कंडीशन का पता चल रहा है। और इज एम आर वर्ब, इसके बाद उसका यदि कॉम्प्लीमेंट आए तो ऐसे कंडीशन जो वाले वर्ब होते हैं उनको स्टेटिव वर्ब अथवा लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेटिव वर्ब और लिंकिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? लिंकिंग वर्ब। इज एम आर वाज वर्ब, एपियर सीन, ये ऐसे वर्ब्स हैं जो जिन्हें हम लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं, उन्हें स्टेटिव वर्ब भी बोलते हैं। लेकिन आपके बुक में लिंकिंग वर्ब ही लिखा होगा। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि राम कैसा है, उसकी अवस्था कैसी है, उसका कंडीशन कैसा है। तो राम अस्वस्थ है, राम बीमार है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, राम हैज अ बुक। तो राम हैज, इससे पोजीशन का पता चल रहा है, अधिकार का, कि राम के पास एक पुस्तक है। क्या है? पुस्तक है। तो ये जो हैज है ये कैसा वर्ब है? इससे पोजीशन का पता चलता है। बात सब समझे? वर्ब, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि वर्ब जो है वो एक्शन वर्ड के साथ साथ कंडीशन और पोजीशन भी बताता है। क्या बताता है? पोजीशन। और ये एग्जाम्पल के माध्यम से ये 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस विच इंडिकेट्स कि राम इज प्लेइंग। प्ले एक्शन वर्ड है, वर्ब है। इज यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है या स्टेटिव वर्ब कहें हम। है जो है पोजीशन का पता चल रहा है कि राम के पास एक पुस्तक है, तो ये पोजीशन बता रहा है। ठीक है। अब इसी के आगे हम आपको बताएंगे जो वर्ब होते हैं वो, एक तो आपका फाइनाइट वर्ब होता है, फाइनाइट वर्ब। सेकेंड लिंकिंग वर्ब। और थर्ड आपका नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब। तो पहले हम आपको एक्सप्लेन करेंगे फाइनाइट वर्ब क्या होता है और इसके बाद आपको हम बताएंगे नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है। तो फाइनाइट वर्ब वो होते हैं द वर्ब विच चेंज देयर फॉर्म अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और टेंस आर कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। ऐसे वर्ब जो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग अपना रूप बदल देते हैं
अपना फॉर्म बदल देते हैं। दे आर फाइनाइट वर्ब। फॉर एग्जाम्पल में हम देखते हैं, जैसे हमने लिखा फॉर एग्जाम्पल, राम वेंट होम। सेकेंड सेंटेंस हमने लिखा राम इज गोइंग होम। थर्ड सेंटेंस हमने लिखा दे आर going home. They are going home. अब देखिए पहला सेंटेंस हमने लिखा राम वेंट होम, ये पास्ट इंडेफिनिट का है, तो यहां पर वेंट हुआ। और सेकेंड सेंटेंस लिख दिया राम इज गोइंग होम, तो यहां पर वेंट के स्थान पे क्या हो गया, गोइंग लिख दिया गया। इट मीन्स यहां पर पास्ट इंडेफिनिट था और यहां पर प्रेजेंट कंटीन्यूअस हुआ, तो यहां वेंट का क्या हो गया, गोइंग। नेक्स्ट सेंटेंस लिखते हैं दे आर गोइंग होम, तो यहां पर देखिए, नहीं एक मिनट, नेक्स्ट सेंटेंस हम लिखते हैं दे हैव गॉन। डियर अब देखिए ये पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में हो गया। ये सेंटेंस हमने लिखा दे हैव गॉन देयर होम, वे अपने घर जा चुके हैं, तो यहाँ पर गॉन हो गया। इट मीन्स ये हुआ कि देखिए यहाँ वेंट था पास्ट इंडेफिनिट के अनुसार, फिर यहाँ प्रेजेंट कंटीन्यूअस में गोइंग हुआ और प्रेजेंट परफेक्ट में गॉन हुआ। इट मीन्स ये जो वर्ब है ये अपना रूट, टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार बदल रहा है। एक और एग्जाम्पल देख लिखते हैं, ही गोज होम और आई गो होम। नेक्स्ट सेंटेंस है ही गोज होम। अब यहाँ पर ही सब्जेक्ट सिंगुलर था इसलिए गोज लिखा गया, आई प्लूरल हो गया तो गो लिखा गया। तो आप ये देख रहे हैं जितने सारे हमने सेंटेंसेस लिखे हैं, यहाँ वेंट था, यहाँ गोइंग हुआ, यहाँ गॉन हुआ, यहाँ पर गो लिखा गया, गोज लिखा गया और यहाँ पर गो लिखा गया। जैसे ही टेंस बदल रहा है, चेंज हो रहा है, वैसे ही जो ये गो है ये विभिन्न रूपों में वेरियस फॉर्म में लिखा जा रहा है। यहाँ वेंट लिखा गया, यहाँ गोइंग लिखा गया, यहाँ पर गॉन लिखा गया, टेंस प्रेजेंट परफेक्ट में हो गया तो गॉन लिख दिया गया। अब देखिए यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने लिखा तो यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर था, गोज लिख दिया गया, और यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो यहाँ गो लिख दिया गया। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि द वर्ब विच चेंज देयर फॉर्म अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और टेंस, दैट इज दे आर कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। अंडरस्टैंड? बात ना समझ में आए तो बताइएगा। यहाँ पर देखिए ही सिंगुलर सब्जेक्ट था तो गोज लिखा गया, और यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट है तो गो लिखा गया। यानी सब्जेक्ट चेंज हो रहा है तो वर्ब का फॉर्म भी चेंज हो रहा है। यहाँ पर टेंस चेंज हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट में हुआ तो यहाँ पर गॉन लिख दिया गया। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो वो फाइनाइट वर्ब होते हैं।
वो वर्ब जो सब्जेक्ट के अनुसार और टेंस के अनुसार अपना रूप बदल देते हैं वो होते हैं फाइनाइट वर्ब। और इसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं, नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब, व्हाट डू यू मीन बाय नॉन फाइनाइट वर्ब? नॉन फाइनाइट वर्ब द वर्ब which don't change their form according to subject and tense are called non finite verb। ऐसे वर्ब जो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार अपना रूप नहीं बदलते वो होते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। और ये नॉन फाइनाइट वर्ब कौन कौन से होते हैं, तो पहले ये समझ लीजिए नॉन फाइनाइट वर्ब, और फिर आपको बताएंगे कि नॉन फाइनाइट वर्ब कौन कौन से होते हैं। तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब वो ऐसे वर्ब जो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार अपना रूप नहीं बदलते। एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं, जैसे लिखा, शर्मा जी आपको कोई कॉल कर रहा है, प्लीज फोन उठाइए। शर्मा जी आपको कोई कॉल कर रहा है, प्लीज फोन उठाइए। ये बात कर ले, रोक बात कर लेते। देखिए राम is going to school to see the teacher। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हमने, they are going they were going to school to see the teacher। अब यहां देखिए पहले सेंटेंस में हमने लिखा राम इज गोइंग टू स्कूल टू सी द टीचर। यहाँ टू सी, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है जिसको इन्फिनिटिव बोलते हैं। राम इज गोइंग टू स्कूल टू सी द टीचर, राम जो है स्कूल टीचर से मिलने जा रहा है, मुलाकात करने जा रहा है। फिर देखिए सेकेंड जो सेंटेंस हम लिख रहे हैं इसमें हमने लिखा है दे वर गोइंग टू स्कूल टू सी द टीचर। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट भी हमने चेंज कर दिया, राम के स्थान पे क्या लिखा हमने दे, और यहाँ टेंस भी चेंज कर दिया। यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, ये पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, और इट मीन्स सब्जेक्ट भी चेंज हुआ और आपका टेंस भी चेंज हुआ, लेकिन टू सी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। टू सी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो ऐसे वर्ब जो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार अपना रूप नहीं बदलते हैं, अपना रूप नहीं बदलते हैं, उन्हें हम कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। बात हमारे ख्याल से समझ में आ गई होगी, कॉन्सेप्ट इज क्लियर। और नेक्स्ट दो तीन एग्जाम्पल और दे रहे हैं आपको। देखिए सीइंग द, इसने दे रैन, दूसरा सेकेंड सेंटेंस हमने लिखा seeing the snake कुछ ही तरह से लिखा हमने
सीइंग द स्नेक दे रैन अवे, सांप को देखकर वो भाग गए, वे भाग गए। सेकेंड एग्जाम्पल हमने लिखा सीइंग द स्नेक शी इज हाइडिंग, वो छिप रही है, सांप को देखकर वो छिप रही है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ सब्जेक्ट ए था और टेंस पास्ट इंडेफिनिट था। सेकेंड एग्जाम्पल में क्या है, सब्जेक्ट जो है सी है और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखा हुआ है। यहाँ सब्जेक्ट भी चेंज हुआ और टेंस भी चेंज हुआ, लेकिन सीइंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये पार्टिसिपल आपने पढ़ा होगा कि वर्ब की, आपने पढ़ा होगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यदि हम लगा देते हैं तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। और प्रेजेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से जीरेंड भी बनता है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको बाद में हम बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। बात समझ, तो ये कॉन्सेप्ट हमारे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि देखिए यहाँ सीइंग में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है, देयर इज नो चेंज इन नॉन फाइनाइट वर्ब। सीइंग एज इट इज लिखा हुआ है, टू सी यहाँ पर एज इट इज लिखा हुआ है, उसमें कोई किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है, जबकि टेंस भी चेंज हो रहा है और सब्जेक्ट भी चेंज हो रहा है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब? Finite verbs, the verbs which change their form according to subject and tense are called finite verbs. In other words, and non-finite verbs, the verbs which don't change their form according to subject and tense are called non-finite verbs. हिंदी में उसको समझ लीजिए कि ऐसे वर्ब जो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार अपना रूप बदल देते हैं, अपना फॉर्म बदल देते हैं, उन्हें फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और नॉन फाइनाइट वर्ब वो होते हैं जो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार अपना रूप नहीं बदलते हैं, वो होते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। अंडरस्टैंड? अब नेक्स्ट है, अब आपको नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन नॉन फाइनाइट वर्ब। तो काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब, काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब, काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब जो होते हैं वो आपका पार्टिसिपल आता है। क्या आता है? पार्टिसिपल आता है और इन्फिनिटिव आता है, थर्ड आपका जीरेंड आता है। बात समझ, ये तीन वर्ब्स ऐसे होते हैं जो नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं। इसमें हम आपको पहले आपको बताएंगे पार्टिसिपल, फिर इसके बाद इन्फिनिटिव बताएंगे और जीरेंड बताएंगे। संभवतः आप लोगों ने 10th में, 9th और 10th में आपने पढ़ा होगा, मैंने तो पढ़ाया है 9th में, पार्टिसिपल भी पढ़ाया है, इन्फिनिटिव भी पढ़ाया और जीरेंड भी पढ़ाया है। तो पार्टिसिपल आपने पढ़ा होगा कि जो पार्टिसिपल होता है वो से हम वर्बल एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्बल एडजेक्टिव। तो पहले हम पार्टिसिपल को एक्सप्लेन करते हैं। इसे हम वर्बल एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्बल एडजेक्टिव। ये जो पार्टिसिपल होता है यह वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव और एडवर्ब का भी काम करता है। किसका? वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव तथा एडवर्ब का कार्य करता है। ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कहें ऐसा का
बर्न चाइल्ड। अब देखिए यहाँ चाइल्ड क्या है, नाउन है। चाइल्ड क्या है, नाउन है। और बर्न क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। बच्चा कैसा था, जला हुआ। बर्न होता है और सेकेंड फॉर्म उसका बर्न हुआ, थर्ड फॉर्म बर्न हुआ। और यहाँ पर चाइल्ड नाउन है। बच्चा कैसा था, जला हुआ। मैंने कैसा बच्चा देखा, जला हुआ बच्चा देखा। बात समझ में आई? तो यहाँ पर एडजेक्टिव की तरीके से कार्य कर रहा है। किस तरीके से कार्य कर रहा है, एज ए एडजेक्टिव। सेकेंड एग्जाम्पल लिखते हैं, ही रिटर्न वरी। देखिए, ही रिटर्न वरी, वह लौटा, वह वापस आया। कैसे, चिंतित था। अब वरी होता फर्स्ट फॉर्म, उसका सेकेंड फॉर्म क्या होता है, वरीड, और थर्ड फॉर्म भी वरीड होता है। तो ये जो वरीड है वो रिटर्न को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। मॉडिफाई जानते हैं, क्वालिफाई, मॉडिफाई आपने पहले पढ़ा होगा। लौटने की को बता रहा है कि वो किस तरीके से लौटा। वो चिंतित था, जब वो लौटा तो चिंतित था। तो यहाँ पर जो वरीड है वो क्या है, एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब। कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ? यहाँ पर चाइल्ड था, नाउन था, और ये वर्ड जो है उसको क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए वर्ड यहाँ पर क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। वेयर है इन द नेक्स्ट सेंटेंस, ही रिटर्न वरी, यहाँ रिटर्न को वरीड क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ये एडवर्ब हुआ। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा हमारे ख्याल से। जो पार्टिसिपल होता है उसे वर्बल एडजेक्टिव कहते हैं, और ये एडजेक्टिव के साथ साथ वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव और एडवर्ब का भी काम करता है। और ये दोनों एग्जाम्पल जो हमने दिए हैं, प्रोबेबली मैं समझता हूँ, आई थिंक कि आपकी बात समझ में आ गई होगी। और नेक्स्ट टाइम जो है, नेक्स्ट वर्किंग डे में हम आपको बताएंगे पार्टिसिपल कितने प्रकार का होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। ये कल जो है नेक्स्ट टाइम आई शैल एक्सप्लेन यू पार्टिसिपल कितने प्रकार का होता है और कौन कौन से पार्टिसिपल होते हैं। ठीक है।